हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे लोग ये सोचते हैं कि जो ये कह रहे हैं उससे इनको पेंशन अपडेशन होगा, और इस चीज़ को कोर्ट में कहने का मतलब होता है पेंशन अपडेशन ख़त्म हो जाना। मैंने यहाँ पे कुछ AIB पार्क द्वारा लिखे गए उस लेटरों का संदर्भ ले रखा है और उन्हीं के संदर्भ में आज बात करूंगा। और AIB पार्क वाले शायद सेवाराम जी के साथ हैं, और जब इतनी जोर से इन चीज़ों को कह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों को उठाएंगे और अपने पेंशन अपडेशन को ख़त्म करा लेंगे। मैं इनसे बार बार कह रहा हूं, भाई ये बताइए कि 2003 में बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन सा नोटिफिकेशन हुआ था आपका पेंशन अपडेशन का? ये आज तक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इन्होंने लंबे 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 लेटर लिख करके जगह जगह लेटर 20 साल से लिख रहे हैं। 2003 की बात करते हैं तो लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए। आज मैं अगेन इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बताएं कि 2003 में कौन सा नोटिफिकेशन हुआ था पेंशन अपडेशन का। आज मैंने मुझे रेलिवेंट चीज़ें जितना मैं जान पाया वो मैं बता दूं। पहले तो इन्हीं ही की बात बताता हूं। ये क्या कहते हैं? बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given in appendix 1। ये रेफरेंस है गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन डेटेड 1 मार्च 2003 इन केस ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड गजट नोटिफिकेशन 15/3/2003 इन केस ऑफ, ये हो गया। ये कहते हैं कि जो गजट नोटिफिकेशन है 2003 का, उनमें कहा है कि एडिशनल पेंशन और ये आपकी जो पेंशन है अपडेशन है, अपेंडिक्स जो 1 है, अपेंडिक्स 1 है, उसके अनुसार अपडेट होगी, ये इनका कहना है। और 2003 में ऐसा नोटिफिकेशन आया। भैया कौन था पढ़ने वाला भाई? किसने बताया भाई? अपेंडिक्स 1 आपकी रेगुलेशन 1995 में दे रखी है, वो मेरे ये लगा रखा है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula अपेंडिक्स 1 में, और ये प्री 1995 के लिए है। और यहां जो आप मेंशन कर रहे हो ये भी 1995 के लिए है। हां, हुआ है 2003 में, जो अमेंडमेंट हुआ है 2003 में हुआ है, वो दूसरी चीज को लेके हुआ था। 1/4/1998 से पहले वाले जो रिटायरीज थे और उसके बाद में जो रिटायरीज हुए उनमें आपस में टसलबाजी हुई थी 10 महीने की एवरेज पे को लेकर के। उसके संबंध में कुछ रूल निकाले थे और उस संबंध में पेंशन अपडेशन आना ही था, और उसमें यह निकाला था। तो मुझे यहाँ IOB मिला गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन 1 मार्च 2003, यानी गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है 1 मार्च 2003 में, उसमें वही कंडीशन लागू होंगी जो आपकी BPR 1995 में लागू हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अदरवाइज दूसरे तरीके से लिया जाए तो इनको स्पष्ट बता दिया गया है कि आपका कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं होगा। और यही बैंक ऑफ बड़ौदा में है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने कहां से इस चीज को ले लिया कि आपको पेंशन अपडेशन का मैटर कहीं दे रखा है। कोई भी पेंशन अपडेशन का मैटर नहीं है। यदि है तो क्लियर कट दिखाइए कि 35/1 जो आपका पूर्व 1995 से पहले है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाद वालों पर भी लागू होगा। 1998 में जो रिटायर हुए थे और 1998 से पहले 1 अप्रैल से पहले रिटायर हुए थे, उनके बीच में कोई टसलबाजी थी। बाद में उनको 2003 में नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में पे फिक्सेशन करते वक्त ये बताया कि आपका जो पेंशन अपडेशन है वो 35/1 जो 1995 में दे रखा उसके अनुसार होगा, यानी अपेंडिक्स 1 के अनुसार। और अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 1995 से पहले वालों पर लागू होती है। और यदि इस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो तो आपको हराने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हार जाओगे। और इनने और कहा कि बड़े जोर जबरदस्ती कह रखा है, it is pertinent to mention here that BNB have shown the original pension regulation 35/1 and amended regulation to the top IBA functionaries. They tend to agree with us, but state with alacrity that we have taken a position in the court that there exists no provision or updation pension, hence it is difficult to take a U-turn। ये IBA से मिले, इन्होंने दोनों चीजों को दिखाया। 35/1 जो 1995 का है और 35 जो अमेंडेड कहते हैं उसको भी दिखाया कि भाई ये है। और IBA ने कह दिया नहीं, हमने कह दिया कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।
और हम कुछ यू टर्न नहीं ले सकते। यानी ये लोग ये नहीं समझ पाए कि आईबीए कितना खुशबू होगा। बोला इन लोगों को यही पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 35/1 की जो अपेंडिक्स 1 दे रखी है उसके अनुसार आपका अपडेशन होगा। लिखना जरूरी था, अमेंडमेंट में लिखोगे क्योंकि नए आपके रूल आ रहे हैं पे फिक्सेशन के, उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या लिखा है उन्होंने, वही 35/1 यानी जो 1995 में 35/1 का अपेंडिक्स 1 दे रहा है उसके अनुसार होगा। ये बिल्कुल ही आपका अपडेशन का नहीं है, ये गलत 20 साल से ऊपर से ये गलत प्रचारित किया गया है। आगे अनफॉर्चुनेटली वाज रिपीटेडली टोल्ड इन बोथ द हाउसेज, और पार्लियामेंट में यह गया पेंशन अपडेशन का कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 35/1 जो है आपका केवल और केवल पूर्व 1995 से है, उसके बाद वालों के लिए इनहेरेंट है। और यदि नहीं लिखा हुआ है तो वो आपके सीसीआर रूल 1972 में भी नहीं लिखा हुआ है, और जो आपके आरबीआई रूल्स थे उनमें तो पेंशन अपडेशन था ही नहीं, लेकिन वर्तमान में तो दोनों जगह लिखा हुआ है। इस समय तो आईबीए 2019 में तो आरबीआई में भी लग गया, और 2021 और 23 में सीसीआर रूल्स में भी लिख गया, लेकिन उस समय नहीं लिखा हुआ था। उस समय सीसीआर रूल्स में नहीं लिखा था, यहां भी नहीं लिखा हुआ था, इनहेरेंट था, क्योंकि इनको एट पार लाने के लिए 35/1 लेकर के आए थे, जिससे कि इनका बद के बराबर आ सके और बाद में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा बेस वैल्यू वहां जा सके। मैं अगेन आई पार्क वालों से यह रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ रहे हो, और मुझे लगता है आप कोर्ट में भी ये लेकर के आओगे। जिस समय कोर्ट में आप ये बात कहोगे उस समय आप केस हार जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है 2003 में। 2003 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल और केवल इस चीज का कि पे फिक्सेशन कैसे होगा 1/4/1998 वालों का। जब पे फिक्सेशन होगा या उनका जो एवरेज 10 मंथ का वो निकाला जाएगा, साथ में अपडेशन का भी जिक्र होगा। और अपडेशन का जिक्र 2003 में यह कहा गया है कि अपडेशन पे वही नियम लागू होंगे जो 35/1 में 1995 के लागू हुए, यानी आपका कोई भी अपडेशन नहीं होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है। मुझे पता नहीं इस कंफ्यूजन में आकर के इन लोगों ने ये सारा झमेला जगह जगह इन लोगों ने इतना फैला दिया है, और निश्चित समझ लीजिए इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सेवाराम जी के साथ यही मिले हुए हैं। और यदि ये मिले हुए और यदि इनका ये है तो निश्चित समझ लीजिए कि ये दिखा नहीं पाएंगे भाई कहां लिखा हुआ है। सिर्फ 2003 में यह कहा गया है कि जो 1/4/1998 के जो पेंशनर्स हैं उन पर पेंशन अपडेशन का वही नियम लागू होगा जो 1995 के 35/1 रेगुलेशन का लागू होता है। तो वो तो 1995 से पहले वालों को लागू होता है। इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि आपका कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं होगा, यानी खुद ही दीवार को लेकर के अपने ऊपर गिर रहे हैं। तो इसका तो कोई कुछ कर नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी नहीं है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सेवाराम जी से भी कहता हूं और सबसे कहता हूं, आप पढ़िए इसको आप अच्छी तरह से, और जब आपको पता चलेगा कि 2003 में कोई भी पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं हुआ है, कोई भी 35/1 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जो लैंग्वेज 35/1 की 1995 में थी वही लैंग्वेज उसी अपेंडिक्स के साथ 1998 में है, यानी 1998 में भी आप पर वही 35/1 1995 का लागू होगा। यानी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 1 के 4-5 डिवीजन दे रखे हैं, वो केवल और केवल 1995 से पहले वालों के हैं, बाद वालों के नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को फायदा दे रहे हो तो प्रोस्पेक्टिवली आप दोगे। सिर्फ दो चीजें देखनी है कि उसकी जो इंटेंशन क्या थी, उसका लेटर का इंटेंशन एग्रीमेंट में है, और वर्डिंग सीधी साधी है, अपडेशन है। इसको वकील जब करेंगे तो सारा हो जाएगा। और आईबीए बहुत खुश हुआ होगा कि इन लोगों को यह पता नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं कि अपडेशन हुआ और एग्री भी कर गए। उनको पता है कि आप आईबीए का डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हो, कोई भी आपका पेंशन अपडेशन का प्रोविजन नहीं है। यदि आप आईबीए के साथ चलते हो तो आईबीए का ही समर्थन कर रहे हो और उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं अगेन दोबारा एआईबी पार्क वालों से कहता हूं, आप इसको स्टडी करें, नहीं दूसरों से कराएं। 2003 में 35/1 का कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, केवल और केवल 2003 में आईओबी ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह कहा है कि पेंशन अपडेशन के संबंध में आप पर वही रूल लागू होंगे जो 35/1 में अपेंडिक्स 1 के साथ दे रखा है। बस इसका मतलब यह होता है और कोई मतलब नहीं है। बी केयरफुल, बी कॉशस। आई थिंक आई मस्ट दिस एंड इट हियर।